हेलो। आप सबको जय मसीह की। आज फिर हम कर्ज से मुक्ति के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपने तीनों भागों में वचन को देखकर समझा कि हम किस तरीके से आज़ाद हो सकते हैं, उसी भाग में मैं आगे चलता हूँ और बहुत पीछे वचन में ले चलता हूँ। जब परमेश्वर की सबसे प्रिय माने जाने वाली जाति इसराइली जब मिस्र में गुलाम थे, और जब वो गुलाम थे तब उन्होंने आज़ादी को पाना चाहा, क्योंकि बड़ी पीड़ा में थे, बड़े दबाव में थे, बद से बदतर उनकी स्थिति थी। तब उन्होंने परमेश्वर यहोवा को पुकारा, और मालूम, परमेश्वर तो उनके लिए पहले से तैयार करके रखा था और उनको मूसा के द्वारा छुड़वाया। लेकिन कुछ दूर जाने पर बड़े बड़े कामों को इन्होंने देखा, असंभव कामों को देखा। उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद इन्हें अपने पेट के बारे में याद आया, अपने जीभ के स्वाद के बारे में याद आया। तो इन्होंने मालूम क्या कहना शुरू कर दिए। आइए देखते हैं हम निर्गमन 16 उसके दूसरे पद से हम पढ़ रहे हैं। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। ध्यान दीजिएगा, इसराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते, उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छा, और ऐसे ही हम प्रश्नों में पड़ते हैं और प्रश्नों में पढ़ते जाते हैं और अर्जित करते जाते हैं, और बाद में फिर हम क्या बोलते हैं, पहले उसी यहोवा से हमने प्रार्थना किया, इन जाति ने प्रार्थना किया, उस यहोवा ने छुड़ाया। लेकिन जब छूट गए तब वहां से उनको वो पीड़ा भूल गए। उनको वो याद आने लगा कि हम तो अच्छे अच्छे भोजन करते थे, और अच्छा बेहतर भोजन उनको स्मरण करने लगा, स्मरण आने लगा। देखिएगा हमारे जीवन में कैसे कर्ज में हम तकलीफ में पड़ते हैं। क्या होता है, पहले मैं आपके बीच में एक धीरज की कहानी बताता हूँ। एक राजा है, वो राजा जो है बड़ा खुश मिजाज का राजा था, और उसी के राज्य में एक ऐसा किसान था जिसके बगीचे में हर प्रकार के फल लगे हुए थे, हर प्रकार के। और वो क्या करता था, प्रतिदिन राजा के लिए टोकरे में वो फल लेके जाता था, और राजा भी उसके फल का इंतजार करता था। मगर यूं हुआ कि राजा किसी बात से बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था, और वो बड़े चिंता में था। एक जगह बैठा हुआ था और ये फल की टोकरी को लेकर, मतलब उसने विचार किया कि मैं आज क्या लेके जाऊं राजा के लिए। वो प्रतिदिन सोचता था और देखता कि इस बगीचे में सारे प्रकार के फल पके हुए हैं। उसको लगा कि मैं क्यों ना नारियल ले जाऊं, उसको लगा क्यों ना मैं जाम लेके चले जाऊं। ऐसे करके सारे फल को देखता है, लेकिन उसको अंत में ऐसा लगता है कि मुझे अंगूर ले जाना चाहिए। और वो क्या किया, अंगूर को टोकरे में डालकर लेके चला गया राजा के पास। और जब वो राजा के पास जा रहा था तो सभी ने उसको, उनके दरबार ने उनको वहाँ इसलिए पहुँचाया कि राजा एक जगह चिंतित में, चिंता की मुद्रा में बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। और ये फल की टोकरी राजा के सामने रख दिया, और राजा क्या किया, ऐसे सोच रहा है, और सोचते सोचते एक अंगूर खाता है और दूसरा अंगूर उसके ऊपर फेंकता है, और वो अंगूर उसके माथे में लगता है, उसके चेहरे में लगता है। फिर राजा एक अंगूर खाता है, एक अंगूर उसके तरफ फेंकता है, लेकिन राजा को स्मरण नहीं कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि वो किसी चीज की चिंता में था। और जब वो अंगूर फेंकता है और अंगूर जब उसको लगता है, तो वो जो किसान है, वो जो माली है, वो प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। कुछ समय बाद राजा को स्मरण आता है कि ऐसा क्या हो रहा है, और वो क्या करता है, राजा उससे पूछता है, अरे भाई माली, मैं एक अंगूर खा रहा हूं, एक अंगूर तुमको मार रहा हूं, और तुम धन्यवाद कर रहे हो, क्या बात है। पहली बार तो बोले, नहीं कुछ नहीं महाराज, नहीं नहीं तुम बताओ। नहीं महाराज, वैसे ही आप चिंता में।
नहीं नहीं बताओ तो सही। तो बोलता है कि महाराज, मेरे बगीचे से मैं प्रतिदिन फल लाता हूँ, और आज मैंने विचार करा था कि मैं कौन कौन से फल लेके जाऊँ आपके लिए, उत्तम से उत्तम फल। और हुआ क्या, वो कभी नारियल को देख रहा था, कभी जाम को देख रहा था, कभी ये ऐसे फल को देख रहा था। तो मैं वही सोच के धन्यवाद दे रहा था, अगर मैं नारियल लेके गया होता, अगर मैं जाम लेके गया होता। लेकिन उसके दिमाग में क्या है कि अच्छा हुआ कि मैं अंगूर लेके आया, कितना अच्छा हुआ कि मैं अंगूर लेके आया। उसने उसको स्मरण किया। सोचिए, यही तो हमारे जीवन का कर्ज है। हम क्या लेके जा रहे हैं और वो उसका मार हमको पड़ने वाला है। हम कौन सी चीज़ों को लेके जाएंगे, उसका मार हमको पड़ेगा। देखिए, अभी मैंने जो पढ़ा था इसराइलियों के बारे में, उन्होंने क्या कहा कि अब तकलीफ भूल के उन लोगों ने कहा कि हम तो हड्डियों के बीच में मांस के बैठ के खाते थे बड़े मजे से, तब वहां पे हमको यहोवा अगर मार भी देता तो हमें मंजूर था। हम ये जंगल में, हमको जंगल में लेके आकर मारने के लिए लाया परमेश्वर। मालूम परमेश्वर क्या करते हैं, सुनिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। ध्यान रखिए, मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। जब मांगे, परमेश्वर ने उनको दिया। जब हम मांगते हैं, परमेश्वर हमको देता है। यहां पे क्या लिखा है, परीक्षा, कि मैं दे रहा हूं तो ये व्यवस्था में करेंगे कि नहीं। अगर हम मांगते हैं, और जैसे हमको किसी भी चीज की, भाई हमको कर्ज में फंसे हैं, परमेश्वर हमको कर्ज से उतार दे, कर्ज से उतार दे। अभी कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख रुपया हमको मिल जाए तो हम यहाँ भर दें। और मान लीजिए वो परमेश्वर आपको व्यवस्था करके देता है। जैसे मैं बताया कि व्यवस्था मतलब आपकी उन्हीं वस्तुओं से अर्जित होता है। जैसे हम अपने कुछ भागों में देखा कि हमारे पास जो है उसी से वो बढ़ाता है। मान लीजिए 1 लाख रुपया आपको दे दिया, तो आपके 1 लाख रुपया पाते ही आप उस कर्ज को भूलकर आप एक नई समस्या पैदा कर लेते हैं कि नहीं, मैं इसको लगाऊंगा, इससे मैं अर्जित कर लूंगा, अर्जित करके फिर मैं क्या करूंगा, उसमें चुका दूंगा और कुछ पैसा मेरा काम आ जाएगा। आपने मांगा जितना, परमेश्वर ने दिया उतना। लेकिन आपने किया क्या, यही कि मैं परीक्षा लूंगा देकर। भाई हमने उससे मांगा, उसने दिया, है ना, कि ये व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि, अब देखिए, एक व्यवस्था और था इसमें। परमेश्वर आसमान से मन्ना गिराता था, प्रतिदिन का भोजन होता था। लेकिन मालूम, छठवें दिन छठवें दिन वो 2 रोज का भोजन, बाकी दिन का जो भोजन गिरता था वो शाम को खराब नहीं होता था। मतलब उसको दूसरे दिन तक रखा नहीं जा सकता था। लेकिन छठवें दिन का भोजन को अपन 2 दिन रख सकते थे। तो छठवें दिन के लिए एक आदेश था कि 2 दिन के लिए बटोरेंगे। व्यवस्था ऐसा होता है। हम अगर कर्ज में पड़े हैं, हम अगर समस्या में पड़े, हमने बीते बातों में देखा है। पहली बात हमने देखा था कि परमेश्वर हमारे पास की चीज़ों से हमें बढ़ाता है। दूसरी बात हमने देखा था कि हमें द्वार बंद करना है और परमेश्वर के पास घुटने टेकना है, उसके पास रखना है, अपनी बातों को सामने रखना है। तीसरी बात हमने धीरज की बात बोली। वो देगा, लेकिन लॉटरी की तरह नहीं देगा। विश्वास कीजिए, ये बहुत ऐसी परिस्थिति में थे, ऐसी परिस्थिति में थे, और इन्हीं के कारण हमको फिर रोग, बीमारी और नाना प्रकार की बातें आती। आपको एक वचन और मैं अंत में पढ़ के बताता हूँ। यह है निर्गमन 15 उसका 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, ध्यान से सुनिएगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर क्या लगाए, कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ही हूँ। चंगा करने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर।
हमको आपको छुटकारा देगा। लेकिन यदि हम जिस विधि में चलना है वो विधि हमको समझना है। सबसे पहले अगर कर्ज से हमको पार होना है तो अपने आप को बदलना है। कौन कौन सी चीजें हम अपने अंदर चल रही है, डर भय को दूर कीजिए। सबसे पहले धीरज लाइए, अपने क्रोध को खत्म कर दीजिए। जितने लोग मिलते हैं उनसे प्रेम से बर्ताव कीजिए। फोन को आप ऑफ मत कीजिए, चालू रखिए। सामना कीजिए और इंतजार कीजिए कि कैसे परमेश्वर मेरी सहायता करता है। बिल्कुल स्मरण रखिए कि परमेश्वर आपके साथ सहायता करने खड़ा है, लेकिन यदि हम उसको सहायता करने के लिए देंगे नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और यदि हमने दिया तो हमको स्मरण रखना होगा कि जब जो चीज़ें हमको मिल रही है तो हम जिस व्यवस्था के लिए मांगे हमको उसमें करना होगा, नहीं तो हम और ऐसे फंदे में जाएंगे, रोग बीमारी में जाएंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे वचनों को सुनते हैं, स्मरण करते हैं। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। हे परम स्वामी पवित्र यीशु मसीह, पवित्र यहोवा परमेश्वर उद्धार करता पिता, परम पवित्र 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 प्रभु जी, आपने हमारे लिए यीशु नासरी को दिया और यीशु नासरी का हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। आपने ऐसा ऐसा हमें दिया कि आपने पिता परमेश्वर हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारी सारे पापों अपराधों को आपने उठा लिया। प्रभु आपने मृत्यु को सह लिया ताकि पिता हम जीवन पाएं। प्रभु आपने कष्टों को क्रूस पे उठा लिया ताकि पिता परमेश्वर हमारे कष्ट दूर हो जाए। प्रभु आज फिर मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस कर्ज से परेशान हैं, इस रास्ते से निकलना चाहते हैं, तकलीफ से निकलना चाहते हैं। और प्रभु आप मुझे जो वचन दे रहे हैं, जो शिक्षाएं दे रहे हैं, जो मैं लोगों के बीच में बांट रहा हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु इनके और मेरे हम सबों के साथ हो ताकि हम शैतान के इन फंदों से पार हो जाए, शैतान की शक्तियों से पार हो जाए और हम आजाद हो जाए मेरे प्रभु। प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये सारे घराने जितने लोग सुन रहे हैं उनको आशीष दीजिए और उनके अंदर, उनके मन के अंदर जो भय है, जो घबराहट है, जो रात को नींद नहीं आती है, नशे की चिंता में रहते हैं, प्रभु सारी चीजें बंद हो जाए और प्रभु आज से ये आनंदित हो जाए। धन्यवाद प्रभु, अपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। वाकई में आप सब परमेश्वर के अनुग्रह के काबिल हैं। प्रभु किसी को भी दुखित नहीं देखना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।